दोस्तों, आज आप लोगों के लिए भारतीय संविधान की कुछ विशेषता से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चन बार-बार बीपीएससी लेवल में पूछा जाता है और ये स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है एसटीईटी का, उसमें भी पूछा जाएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है इंडियन, दैट इज भारत। इंडियन दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? इसका करेक्ट आंसर है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल्य इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ये भारतीय संविधान के मूल्य हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल्य अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? इसका करेक्ट आंसर कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय कितना है? इसका करेक्ट आंसर है 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? केसी वेयर के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान औशांता कठोर और औशांता लचीला है। अगला प्रश्न है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर है केसी वेयर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर है संघ तथा राज्यों के एकल संविधान। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है आइवर जेनिक्स का। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? इसका करेक्ट आंसर जनता। अगला प्रश्न है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? इसका करेक्ट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका भी की समस्त शक्तियों किसमें निहित होती है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन से? मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन है? ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। लास्ट क्वेश्चन है, SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है स्टेट के एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन को एक दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें।
जो कि STAT का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें वो भाग लेंगे। तो दोस्तों, इस साथ आप लोगों को फिर से पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद।